गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आज के एक और न्यू ब्लॉग में दोस्तों। अभी सुबह का टाइम है तो दोस्तों 10:30 बजे तक मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने हैं। इनको टिफ़िन में खाना बना के देना है मुझे, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। सुबह से मेरे नॉन स्टॉप काम चलते रहते हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल भी नहीं रुकती हूँ। पहले मैं बहुत धीरे धीरे काम करती थी, आराम आराम से, क्योंकि घर पे ही रहते थे तो खाना क्या है लेट ही खाते थे। अब जल्दी जाते हैं 10:30 बजे तक, तो मैं सोचती हूँ सारे काम करके फ्री होकर नहा धो के ही खाना बना दो, क्योंकि नहा धो के ही खाना बनाना चाहिए। तो वैसे सुबह जल्दी जाते थे तो मैं बिना नहाई बनाती थी, क्योंकि सुबह तो नहाया नहीं जाता था कि काम नहीं हो पाता था इसलिए। तो अब 10:30 बजे जाते हैं तो मुझे टाइम मिल जाता है, तो मैं सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ। सुबह 6 बजे ही उठ जाती हूँ, तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी सुबह की टाइम है, 7:30 पौने 8 हो रहे हैं और पोछा लग गया है मेरा। सारा ऊपर का काम हो गया है, नीचे जा रही हूँ इस पोछा लगाने के लिए। तो कल दोस्तों कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। कल मैं अपनी मायके गई थी तो ब्लॉग नहीं बना पाई थी। आज का ब्लॉग भी बना के आज ही अपलोड कर दूंगी शाम को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में। फिर मैं सीधे नहाने जाऊंगी, लेकिन चलिए खाना बनाना है। देखिए सारा काम हो गया है और इधर भी किचन भी साफ कर दी है मैंने। ये देखिए धूप गर्म हो रहा है वहाँ पर। आज मैं ये भिंडी बनाऊंगी दोस्तों, उस दिन की कटी हुई रखी है। और यहाँ दोस्तों टिंडे बनाने के लिए ये चने की दाल भिगो के रख दी थी, तो कल की रखी थी ये। वैसे तो मैंने परसों ही बोला था शाम को, लेकिन कल ये सुबह ही भिगोई थी, तो ये फूल नहीं पाई थी, तो मैंने कल नहीं बनाए थे टिंडे। तो सोचा कल की दाल रखी है तो आज ही बना देती हूँ। तो ये फ्रिज में रख दी थी दोस्तों, तो इसमें बर्फ़ जम गई है। तो मैं इसमें क्या करूँगी, पानी से धो के इसको थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल दूँगी तो ये सही हो जाएगी। तो ये सब करके रख गई थी दोस्तों। फिर मैं नहाने चली गई थी, अब आ गई हूँ नहा के। तो ये सारी सब्जियां वगैरह सब नंदनी आ गई हैं तो उन्होंने काट दी थी। तो ये सब मैं अब धो लेती हूँ। उन्होंने प्याज काट दी थी तो अब मैं धो लेती हूँ। नल चल रहे हैं, बोरिंग वाला पानी मैंने भर के रख दिया था पहले ही। तो एक टंकी वाला और एक बोरिंग वाला है। और थोड़े से बर्तन भी पड़े हैं दोस्तों, तो अभी इनको धो दूँगी। अभी ये धुले हुए रखे हैं, इनको उठा के रख दूँगी, क्योंकि जब पानी निकल जाता है तभी मैं उठा के रखती हूँ। नहीं तो वो सारे क्या है, बोरिंग का पानी है तो निशान पड़ जाते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं बोरिंग के पानी से, निकलते भी नहीं हैं। और आज दोस्तों नंदिनी ने मेरी बहुत हेल्प करवा दी थी। तो वैसे तो मैं अपनी वीडियो खुद ही बनाती हूँ स्टैंड रख के, तो आज नंदिनी थी तो मैंने उनका खूब फ़ायदा उठाया दोस्तों। उनसे ही वीडियो बनवाई थी अपनी। तो मैं जिधर जा रही थी वो उधर ही कैमरा लगा देती थी मेरे पीछे। तो आज की वीडियो थोड़ी अच्छी बन गई है। तो आपको मेरा सारा किचन देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे तो मैं खुद बनाती हूँ दोस्तों, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है मुझे। कोई भी नहीं, इनसे बोलो तो ये नहीं थोड़ी भी हेल्प करवाते मेरी। और दोस्तों वो ब्लॉग बना रही थी तो मैं थोड़ा बहुत इधर काम कर रही थी, हरी मिर्ची वगैरह काट रही थी। उन्होंने वैसे सारी सब्जियां काट दी थी, बस हरी मिर्ची नहीं काटी थी, वो मैं काट रही हूँ। तो हम दोनों साथ साथ में बात भी करते जा रहे थे और वो ब्लॉग बना रही थी, मैं इधर काम कर रही थी। तो आज बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने मेरी हेल्प करवा दी। नहीं तो मैं खुद ब्लॉग बनाती हूँ ना तो थोड़ा देर हो जाता है, और 10:30 बजे तक दोस्तों मुझे सारा काम करके फ्री होना था, तो इस वजह से। तो ये देखिए हरी मिर्ची काट ली हैं और इधर आ गई टिंडे छोंकने के लिए। तो कढ़ाई में थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया था, तो मुझे भिंडी भी बनानी थी साथ के साथ, तो मैंने दूसरी कढ़ाई भी रख दी है दोस्तों दोनों तरफ, तो जल्दी हो जाएगा। एक तरफ टिंडे छोंक दूँगी और दूसरी तरफ भिंडी। तो एक तरह से पूरी रेस हो जाती है सुबह से 10:30 बजे तक। ऐसी स्पीड में काम करना पड़ता है कि थोड़ी सी भी देर ना हो जाए। तो तेल गरम हो गया था दोस्तों, तो जीरा और हरी मिर्ची लहसुन प्याज डाल दिया, वो भुन जाएंगे। तो फिर मसाले डाल के मैं चने की दाल डाल दूँगी, हमारे यहाँ दौल बोलते हैं इनको। तो ये देखिए एक बार और धो लेती हूँ। मैंने गुनगुने पानी में इनको रख दिया था तो सारी बर्फ़ पिघल गई है। तो अब इनको अच्छे से एक पानी में और धो लूँगी। मोटर चल जाती है ना दोस्तों तो मेरा काम आसान हो जाता है, क्योंकि मुझे बाल्टी में से बार बार पानी नहीं लेना पड़ता, नल खोलो और यूज़ कर लो। तो अभी बोरिंग की मोटर ही चल रही थी नीचे। और दोस्तों जो कोई भी मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन
आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए। और मेरी पुराने व्यूवर्स, मेरी सिस्टर हैं, जो लोग मेरी व्लॉग देखते हैं, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन लोगों को दिल से थैंक यू। बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी उन लोगों के चैनल पर जाके उनको सपोर्ट करती हूँ। और दोस्तों प्याज, हरी मिर्ची और ये सब भुन गया है, तो यहाँ मैंने हींग डाल दिया दोस्तों। और ये मैं बता रही थी, ये 200 रुपये की डिब्बी है, ज़रा सी डिब्बी है, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, थोड़ी सी भी डाल दो ना तो पूरी सब्ज़ी में इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है दोस्तों इस वाली हींग से। और ये 10-10 रुपये की आती है ना, तो इनमें कुछ भी खुशबू नहीं रहती है, ये तो ऐसी ही रहती हैं, बस नाम मात्र के लिए डाल दो कि हाँ हींग डाली है। लेकिन ये वाली डिब्बी बहुत अच्छी थी। अभी मैं वही बता रही थी नंदनी को कि ये देखो इतनी महंगी डिब्बी है ये। तो वो चौंक रही थी कि इतनी छोटी सी डिब्बी इतनी महंगी। मैंने कहा हाँ देखो इतनी महंगी है, हींग तो बहुत महंगी आती है भैया। फिर दोस्तों यहाँ मसाले डाल दिए थे, तो दौल भी डाल दिए थे, वो भी मैंने थोड़े से भून लिए हैं। और यहाँ टिंडे डाल दिए हैं, तो इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी अभी तेल में। तो ये भुन जाएंगे, उसके बाद मैं दोस्तों इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि सूखे सूखे नहीं खाते हैं कोई भी, सब थोड़े रसीले से खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसमें। और फिर मैंने इनको धीमी आँच पर ढक के पकाया था। दोस्तों ये टिंडे मैंने छोंक दिए थे, तो दूसरी साइड में भिंडी भी छोंक देती हूँ। तो वही तेल गरम हो गया था, तो प्याज, हरी मिर्ची मैंने सब साथ में ही कटवा लिया था, तो वो फ्राई हो गए थे। अब मैंने भिंडी डाल दी है, तो भिंडी फ्राई हो जाएंगी, उसके बाद मैं इनमें मसाले डालूँगी। तो आज भिंडी बहुत सूखी सूखी बनी थी, क्योंकि 2 दिन से कटी हुई रखी थी ना दोस्तों, तो उसका पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, सूख बिल्कुल ही चला गया था, मॉइस्चर उसमें से बिल्कुल नहीं था। फिर दोस्तों थोड़े से बर्तन डले थे तो वो धो के रख दिए थे मैंने, उठा के रख दिए थे जो वहाँ पड़े थे सेम स्लिप पर। तो सब बर्तन वगैरह उठा के रख के आटा लगा लिया। तो दोस्तों मैंने सब्जियां दोनों बन गई हैं, और यहाँ रोटियां सेक रही हूँ मैं। तो सारी दोस्तों रोटियां मैं सब इकट्ठी सेक के रख देती हूँ, फिर मैं बार बार का वो नहीं करती हूँ। टिफ़िन के लिए बनाती हूँ ना, तो सबके लिए सेक के रख देती हूँ। फिर दोस्तों यहाँ रोटियाँ सेक के मैंने टिफ़िन पैक करके इनको दे दिया है। शायद अभी नहीं दिया दोस्तों, क्योंकि फ्रिज पर टिफ़िन दिख रहा है, क्योंकि नंदनी ब्लॉग बना रही थी ना दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ देखो छत पे आ गई हूँ। 10:30 बजे तक दोस्तों मेरा सारा काम हो गया था नीचे। किचन साफ़ हो गई थी, बर्तन थे, परात जो आटा लगाती हूँ वो सब मैंने धो के रख दी थी। बस अभी तक खाना नहीं खाया था किसी ने, बस नंदिनी ने खा लिया था। मैंने बोल दिया था उनसे तुम खा लो। तो यहाँ मैं दोस्तों कपड़े रखे थे, क्योंकि मैं कपड़े डालने का टाइम नहीं मिलता है मुझे, क्योंकि खाना बनाना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो मैंने कहा धूप तो पूरे दिन ही रहती है, तो छत पर कपड़े तो कभी भी डल जाएंगे। और अभी इस टाइम तो बहुत तेज़ धूप होने लगी है, तो मैं वही छत पे कपड़े डालने के लिए आ गई थी। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी दोस्तों कि मैं डाल ही नहीं पा रही थी दोस्तों। तो ये देखिए अब दोस्तों कपड़े डल गए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आ गई थी, तो मैंने थोड़ी देर आराम किया था। मैंने थोड़ा खाना लेट खाया था, क्योंकि 10:30 बजे तो नहीं खाया था, लेट ही खाया था। 12:30 बजे के समथिंग, पौने 1 बजे ऐसे कुछ बज रहा था। तो ये देखो दोस्तों इतनी सारी सब्जियां रख ली थी मैंने। नंदनी यही तो बोल रही थी कि ये देखो भाभी ने कितनी सारी सब्जियां रख ली हैं। तो 2 सब्जी तो आज बनी थी, 2 सब्जी ये कल की, ये आलू की सब्ज़ी भंडारे वाली कल की है, रात को आई थी। और कटहल की सब्ज़ी 1 दिन पहले की है। तो कटहल वगैरह ये करेला बना के रख दो तो ये तो ख़राब होते ही नहीं है क्या, तो ये तो 2-3 दिन तक चल जाते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो मैं खाना खा के दिन में सो गई थी थोड़ा। तो ये देखिए अभी ये बेड वेड सही करना है, उधर कपड़े डले हैं तो उनको भी रखना है। और अभी बजा और अभी मुझे चाय बनाना है दोस्तों। शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो चाय बना के झाड़ू वाड़ू लगा के मुझे ब्लाउज सिलना है, तो मैं ब्लाउज सिलने के लिए बैठूँगी। तो ये काम सारे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ पहले मैं। तो झाड़ू लगा लेती हूँ, चाय बना के दे देती हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ लगा रही हूँ शाम का झाड़ू, कमरे में लगा चुकी हूँ। तो अब लगाते वहाँ कचड़े की बाल्टी रखी रहती हूँ, वहाँ तक लगा के ले जाती हूँ, तो वहीं भर लेती हूँ सारा कचड़ा। और चाय रख दी है मैंने, इंडक्शन पर बन रही है वो भी साथ के साथ। और इधर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं ये ऐसे ही करती हूँ, चाय रख देती हूँ और साथ में झाड़ू लगा लेती हूँ, तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं। उधर चाय बन जाती है और इधर झाड़ू लग जाता है। और इस टाइम दोस्तों अब इतनी धूल आ रही है, क्योंकि हवा चलने लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। फिर कोई भी कुछ भी इतना साफ़ कर दो ना, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल आती है। और दोस्तों झाड़ू लगा के आ गई हूँ अब किचन में, तो पानी पी रही हूँ। पानी वैसे दोस्तों मैं बहुत कम पीती हूँ, इसलिए मैं लेके बैठ गई हूँ।
पानी मैं जब खाना खाती हूँ तभी थोड़ा सा ही पीती हूँ, पर पूरे दिन मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि पानी पीना है, प्यास भी नहीं लगती मुझे। ये तो मैं लेके बैठ ही गई हूँ। और ये देखिए चाय इधर बन रही है, तो आ जाइए दोस्तों आप लोग भी चाय पीने के लिए। और दोस्तों इधर चाय बन गई है तो छान के नीचे देने जाऊंगी, और थोड़ी सी मैंने अभी ले ली थी अपने लिए। तो चाय पी के फिर दोस्तों नीचे से थोड़े बर्तन आए थे, तो अभी लेके आऊँगी, आप लोग देखिएगा। ये देखिए चाय दे के आ गई हूँ, और नीचे थोड़े बर्तन रखे थे वो भी ले आई हूँ शाम को। तो और सिंक पे भी पड़े थे थोड़े से बर्तन, तो उनको धो के रख दूँगी। और वैसे सारा काम हो गया है मेरा। आज के ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।